हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। वीकली करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 28 से 3 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों याद रखिएगा, हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, यानी हम संपूर्ण रिवीजन करेंगे वीकली करंट अफेयर्स में 28 से 3 सितंबर का। वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे समय पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अनंग ताल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है जिसे हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो यह दिल्ली में स्थित है और इसे हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ये दिल्ली के कुतुब मीनार के पास है, महरौली इलाके में है। और जब इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है तो अब इसका संरक्षण कौन करेगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI, जिसकी स्थापना 1861 में की गई थी। संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। और वर्तमान महानिदेशक कौन है? वी विद्यावती। अगला क्वेश्चन है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर है जस्टिस यू ललित। यानी जो जस्टिस यू ललित हैं वो भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। उन्होंने NV रमना का स्थान लिया है और द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई है। उनका कार्यकाल कितना होगा? ये इंपॉर्टेंट है। तो इनका कार्यकाल 74 दिन का होगा, क्योंकि 74 दिन बाद उनकी जो आयु है वो 65 साल से अधिक हो जाएगी, तो वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। तो अभी हाल ही में गुजरात के दौरे पर थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने गुजरात के भुज में स्मृति वन का उद्घाटन किया है। और ये किसके लिए किया है? 2001 में भुज में जो भूकंप आया था उसमें 12,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस स्मृति वन में उन 12,000 से अधिक लोगों का नाम लिखा हुआ है उनकी याद में। तो याद रखिएगा, स्मृति वन का उद्घाटन गुजरात के भुज में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 29 अगस्त को। दोस्तों 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है, तो इसी को याद करने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 3 बार वो गोल्ड मेडल ला चुके हैं ओलंपिक्स में भारत के लिए। भारत सरकार ने 2012 में खेल दिवस घोषित किया था। दोस्तों 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? नाम है उनका जेम्स एंडरसन। तो इंग्लैंड के हैं जेम्स एंडरसन, और उन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 950 विकेट पूरे किए हैं। और दोस्तों दुनिया के सबसे अधिक विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं उनमें पहला नाम है मुथैया मुरलीधरन का। इन्होंने 1347 विकेट, सैन वार्न ने 1001 विकेट, और फिर तीसरा नाम आता है अनिल कुंबले का, तो इन्होंने 956 विकेट लिए हैं। इसके बाद हैं दोस्तों कौन? जेम्स एंडरसन, इन्होंने 950 विकेट, और 5वें नंबर पर है ग्लेन मैग्रा, इन्होंने 949 विकेट लिए हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? नाम है उनका गौतम अदानी। तो दोस्तों गौतम अदानी की जो नेट वर्थ है वो है 137.4 अरब डॉलर, और इसी के साथ वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पहले यानी कि सबसे अमीर व्यक्ति कौन है दुनिया के? तो उनका नाम है एलन मस्क, जिनकी नेट वर्थ है 251 बिलियन डॉलर। और फिर दूसरे नंबर पर है जेफ बेजोस, जिनकी जो नेट वर्थ है वो है 153 अरब डॉलर, यानी 153 बिलियन डॉलर इनकी नेट वर्थ है। तो दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर है गौतम अडानी। और टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? गौतम अडानी है। 11वें नंबर पर मुकेश अंबानी है। अगला प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका 91 साल की आयु में निधन हो गया है, वह किस देश के थे? तो वह रूस के थे। तो दोस्तों 1990 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है मिखाइल गोर्बाचोव ने। और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो संबंध थे उनको पॉजिटिव दिशा में ले जाने का काम इन्होंने ही किया है। और कोल्ड वार खत्म कराने के लिए उन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका सुभाष घई को। किससे सम्मानित किया गया है? सुभाष घई को। तो दोस्तों 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं विष्णुवर्धन शेरशाह फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं रणवीर सिंह 83 फिल्म के लिए।
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं कृति मेनन। कौन है दोस्तों? कृति मेनन जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण माह 2022 सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसकी मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। तो उनके द्वारा पोषण माह शुरू किया गया है। इसके अलावा 1 से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह भी शुरू किया गया है और ये पोषण माह जो है वो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक होगा। दोस्तों पोषण की बात आई है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है 116 देशों में, वो कितना है? 101वां स्थान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी स्टडी कर सर्च करके और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतीय नौसेना का नया ध्वज सौंपा गया है और इस ध्वज से क्या हटाया गया है? सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाया गया है। भारतीय नौसेना की बात आई है, स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार और नौसेना उपाध्यक्ष कौन? वाइस एडमिरल सतीश नामदेव घोरमडे। अगला प्रश्न है, किस जिले को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो ये हरिद्वार को घोषित किया गया है। तो दोस्तों नीति आयोग के द्वारा हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है क्योंकि इसने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही बढ़िया काम किया है, इसलिए इसे 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। और जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है ये 2018 से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस शहर में खादी उत्सव को संबोधित किया है? तो खादी उत्सव कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में। तो इसको किसने संबोधित किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, 23 अगस्त से 1 सितंबर तक कौन सा सप्ताह मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विश्व जल दिवस। कौन सा सप्ताह मनाया गया? विश्व जल दिवस। ठीक है, और थीम है इस साल की यानी 2022 की थीम है विश्व जल दिवस की, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 28वां अबू धाबी मास्टर्स खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? अर्जुन एरिगासी ने। और अर्जुन इस जीत के बाद विश्व रैंकिंग में 25वें स्थान पर आ गए हैं। और दोस्तों अब विश्वनाथन आनंद और डी गुगेश के बाद 2724 अंक लेकर तीसरे नंबर के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? अर्जुन एरिगासी। अगला प्रश्न है, किसने अगस्त 2022 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है? तो ये प्रतिबंध किसने हटाया है? फीफा ने हटाया है। ठीक है, फीफा की बात आई है तो फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। स्थापना 1904 में की गई थी, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, सोखुबी में 119 सालों के अधिक समय के बाद किस राज्य में अपना दूसरा रेलवे स्टेशन प्राप्त हुआ है? तो आंसर है इसका नागालैंड। तो दोस्तों नागालैंड में अभी दूसरा रेलवे स्टेशन शुरू हुआ है। पहला रेलवे स्टेशन 1903 में दीमापुर में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नागेश सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? नागेश सिंह को। उन्होंने सुचित्रा दुरई की जगह ली है। और इसके अलावा विक्रम दोराई स्वामी को ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है भारत का। दोस्तों थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है और दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। कौन? थाईलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा किस स्टेशन पर जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने की मशीनें स्थापित की गई हैं? आंसर इसका मुंबई, यानी जलवाष्प को पानी में बदला जाएगा जिसका उपयोग पीने में किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और इन मशीनों को लगाया गया है, इनका नाम क्या है? मेघदूत। क्या नाम है दोस्तों? मेघदूत। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक किस राज्य में बन रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल। तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ बन रहा है? पश्चिम बंगाल में बन रहा है। नाम क्या है? वैदिक तारामंडल का मंदिर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा स्मारक होगा दुनिया का और इसे इस्कॉन का मुख्यालय यानी यह इस्कॉन के मुख्यालय के रूप में काम करेगा। इसका गुंबद जो होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद होगा। खर्च आया है 100 करोड़। अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना को समर्पित किया है?
तो INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को समर्पित किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब? 2 सितंबर 2022 को। ठीक है, याद रखिएगा जो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है ये भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर असगर बजाहत को किस वर्ष के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो 2021 के लिए डॉक्टर असगर बजाहत को यह सम्मान दिया गया है। कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान। और दोस्तों उन्हें 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। 30वां व्यास सम्मान दिया गया था शरद पगारे को। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो डॉक्टर असगर बजाहत हैं इन्हें नाटक महाबली के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दोस्तों इस रिपोर्ट को किसने प्रकाशित किया है? तो मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। 75% लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को पॉपुलर नेता माना है। और दूसरे नंबर पर हैं आंद्रेस मैनुअल लोपेज और ओब्राडोर जो कि मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। उन्हें 63% मत मिले हैं, तो दूसरे स्थान पर हैं। और तीसरे स्थान पर हैं एंथोनी अल्बनेज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड किस देश ने तोड़ा है? तो साउथ कोरिया ने तोड़ा है। और साउथ कोरिया की जो प्रजनन दर है वो घटकर 0.81 रह गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधान परिषद के सभापति कौन बने हैं? देवेश चंद्र ठाकुर बने हैं। और विधानसभा अध्यक्ष बने हैं अवध बिहारी चौधरी। राजधानी पटना है बिहार की। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं। डिप्टी CM कौन है? तेजस्वी यादव हैं। फागू चौहान गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? आदिल सुमरी बाला जो हैं वो भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों नरेंद्र बत्रा ने इस्तीफा दे दिया था भारतीय ओलंपिक संघ से के अध्यक्ष के पद से। उसके बाद ये पद खाली था, तो अब आदिल सुमरी बाला जो हैं वो अंतरिम अध्यक्ष बने हैं भारतीय ओलंपिक संघ के। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, किस देश की महारानी मैक्सिमा 3 दिन की भारत दौरे पर आई हैं? तो नीदरलैंड की जो महारानी है नाम है उनका मैक्सिमा, तो वो 3 दिन के भारत दौरे पर आई हैं। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू जी से बात की है और अन्य लोगों से भी बातचीत की हुई है। और जो नीदरलैंड और भारत के बीच जो समझौते हैं उनको मजबूत करने के लिए बात की है। अगला प्रश्न है, कॉलिन डी ग्रैंडहोम किस देश के क्रिकेटर है जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। 29 टेस्ट, 45 वनडे और 41 T20 मैच खेले हैं न्यूजीलैंड के लिए। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो 4 लोगों को प्रदान किया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। दोस्तों कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं सोथियारा छिम। और जापान की नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं तसादी हतोरी। और फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं वर्नाडेड मैड्रिड। और फ्रांस के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं गैरी वैनचेघी। तो इन 4 लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा 1958 में ये पहली बार पुरस्कार दिए गए थे। 1957 में इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। 2019 में याद रखिएगा भारत का वह कौन सा व्यक्ति था जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो है रवीश कुमार। पत्रकार रवीश कुमार को यह पुरस्कार 2019 में मिला था। अगला प्रश्न है, अमलान बोरगोहेन ने कितने सेकंड में 100 मीटर की रेस को पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो उन्होंने 10.25 सेकंड में रेस को पूरा करके और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, ई समाधान पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो यूजीसी के द्वारा ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो यूजीसी में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को जल्दी से सॉल्व करने के लिए ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं उनका भी समाधान किया जा सकेगा इस पोर्टल के माध्यम से। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका काम होता है भारत में उच्च शिक्षा मानकों को बनाए रखना। एम जगदीश कुमार वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष हैं। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के। तो ये 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं।
लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दे, इसे शेयर कर दे सभी दोस्तों को। आज का एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक किस राज्य में बन रहा है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए। पीडीएफ के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फ्री टेस्ट पर जाएंगे तो आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। कुछ पीडीएफ हैं, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जुलाई मंथ का और वर्तमान में कौन क्या है, इसके अलावा साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों के जो पीडीएफ हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऐप पर, तो इनको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।